नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रिया शर्मा और मैं अपने बुजुर्गों की सेहत का खास ख्याल रखती हूं। आप रात 10 बजे बत्तियां बंद कर देते हैं, लेकिन फिर भी लगभग सुबह होने तक करवटें बदलते रहते हैं। आप हर्बल चाय पीते हैं, धीमा संगीत सुनते हैं और यहां तक कि दोपहर के बाद कॉफी से भी परहेज करते हैं। लेकिन नींद है कि आने का नाम ही नहीं लेती। हर रात एक जंग की तरह लगती है और हर सुबह थकान की एक भारी लहर के साथ शुरू होती है। सच तो ये है कि जिन चीजों को आप अपनी नींद के लिए मददगार मान रहे हैं, वे ही शायद चुपचाप अंदर से आपकी नींद को बर्बाद कर रही हों। और कभी-कभी तो रात 8 बजे के बाद पिया गया पानी का एक घूंट या अपने फोन पर डाली गई एक नजर ही आपको पूरी रात जगाए रखने के लिए काफी हो सकती है। सेहत की उम्र के बाद आपके शरीर को आराम के लिए तैयारी शुरू करने के लिए स्पष्ट संकेतों की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप गलती से गलत संकेत भेज देते हैं, जैसे कि कोई मीठी मिठाई, स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी या एक आरामदायक चाय जिसमें फिर भी कैफीन हो, तो आपका दिमाग सोच सकता है कि अभी सोने का समय नहीं हुआ है। मेलाटोनिन रिलीज नहीं होगा, आपकी दिल की धड़कन कम नहीं होगी और गहरी नींद शायद कभी शुरू ही ना हो। इस वीडियो में मैं आपको उन 5 आम गलतियों के बारे में बताऊंगी जो बहुत से लोग हर शाम, खासकर रात 8 बजे के बाद करते हैं। ये गलतियां भले ही नुकसानदेह ना लगें, लेकिन अक्सर यही वजह होती है कि आप सुबह 2 बजे जाग जाते हैं, वापस सोने के लिए संघर्ष करते हैं और सुबह होने तक पूरी तरह से थका हुआ महसूस करते हैं। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि गलती नंबर 1 कुछ ऐसी है जिसे लगभग हर कोई अनजाने में कर रहा है। और अब चलिए हमारी सूची की सबसे पहली गलती पर आते हैं। यह इतनी सरल है कि शायद आप यकीन न करें कि इतना छोटा सा बदलाव आपकी नींद में इतना बड़ा फर्क ला सकता है। नंबर 5 पर एक ऐसी आदत है जो बिल्कुल मासूम लगती है, लेकिन चुपचाप 60 से ज्यादा उम्र के लाखों वयस्कों को रात भर सोने से रोकती है। यह है पानी पीना। गलती नंबर 5, एक शांत वजह जो गहरी नींद में खलल डालती है। 7 की उम्र के बाद कई लोगों को किडनी के स्वास्थ्य, जोड़ों के सहारे और रक्त संचार के लिए खूब पानी पीने की सलाह दी जाती है, और यह बिल्कुल सच है। लेकिन मुद्दा यह नहीं है कि आप पर्याप्त पानी पीते हैं या नहीं। मुद्दा यह है कि आप इसे कब पीते हैं। गलती नंबर 5 है शाम को बहुत देर से पानी पीना, खासकर शाम 6 बजे के बाद। जब आप रात के खाने के बाद एक गिलास पानी पीते हैं, तो वह पानी लगभग 30 से 40 मिनट के भीतर आपके रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाता है। फिर आपकी किडनी उसे छानना शुरू कर देती है। लगभग 1 से 2 घंटे बाद यह आपके मूत्राशय तक पहुंचता है। कम उम्र के वयस्कों में मूत्राशय रात भर उस पानी को रोके रखने के लिए पर्याप्त रूप से फैल सकता है, लेकिन 60 के बाद मूत्राशय की दीवार कमजोर हो जाती है, इसकी क्षमता घट जाती है और पेशाब करने की इच्छा अधिक संवेदनशील हो जाती है। थोड़ी मात्रा में तरल भी दिमाग को एक चेतावनी संकेत भेज सकता है। अगर आप शाम 7 बजे पानी पीते हैं, तो इस बात की पूरी संभावना है कि 9 बजे तक आपका मूत्राशय भर जाएगा। और अगर आप रात 8 बजे एक और कप पी लेते हैं, तो आपके शरीर को इसे 10 से 11 बजे के बीच संसाधित करने की आवश्यकता होगी। इसका मतलब है कि आप अपनी सबसे गहरी नींद के चरण के दौरान बाथरूम जाने के लिए जाग जाएंगे। उसके बाद वापस सोना और मुश्किल हो जाता है। आपको ठंड लग सकती है, रोशनी आपकी आंखों को परेशान करती है, एक छोटी सी आवाज आपको और जगा देती है और अचानक आप सुबह तक जागते हुए लेटे रहते हैं। भारत के कई प्रमुख स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार बड़े वयस्कों को अपने दिन भर के पानी का अधिकांश हिस्सा शाम 6 बजे से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखना चाहिए। उसके बाद अगर प्यास लगे तो केवल छोटे घूंट लें और आदर्श रूप से बिस्तर पर जाने से कम एक नेपा के पोक्योमो से 2 घंटे पहले पूरी तरह से पीना बंद कर दें। जर्नल ऑफ स्लीप रिसर्च में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि सिर्फ 2 हफ्तों के लिए पानी पीने के समय को समायोजित करने से पेशाब के कारण रात में जागने की घटनाओं में 35 से 65% की कमी आई। जिन लोगों ने ज्यादा लगातार नींद ली, उन्होंने अगले दिन सुबह ज्यादा सतर्क महसूस करने की भी सूचना दी। साथ ही उन्हें कम थकान और कम सिर दर्द हुआ। आपको प्यासा रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सही समय पर पीने की जरूरत है। अपने शरीर को दिन के दौरान पर्याप्त पानी दें और अपनी मूत्र प्रणाली को रात में आपके साथ आराम करने दें। इस तरह का एक छोटा सा बदलाव बिना किसी रुकावट के नींद को बहाल करने की कुंजी हो सकता है। एक बार फिर, बस ये छोटा सा समायोजन आपको अधिक गहरी नींद सोने, कम बार जागने और दिन की शुरुआत कहीं ज्यादा तरोताजा महसूस करने में मदद कर सकता है। और भले ही आपने अपनी पानी की आदतें बदल दी हों और रात में बाथरूम जाने से बच गए हों,
फिर भी एक और आम गलती है जो बहुत से लोग हर शाम करते रहते हैं। ये मीठी है, ये गर्म है और ये आरामदायक महसूस कराती है। लेकिन अगर आप गलत तरह की चाय चुनते हैं या इसे गलत समय पर पीते हैं, तो ये आपके शरीर की प्राकृतिक नींद प्रक्रिया को पूरी तरह से भ्रमित कर सकती है। गलती नंबर 4, एक रात की आदत जो आरामदायक लगती है लेकिन उलटा असर करती है। गलती नंबर 4 है हर्बल चाय पीना, जिसमें कैफीन हो, या शाम 6 बजे के बाद बहुत ज्यादा बिना कैफीन वाली चाय पीना। आप सोचते हैं कि आप सही काम कर रहे हैं, कोई कॉफी नहीं, कोई चीनी नहीं, नींद की गोली के बजाय एक कप हर्बल चाय। लेकिन 2 तथ्य हैं जो आपको जानने की जरूरत है। पहला, कई लोकप्रिय चाय जैसे ग्रीन टी, व्हाइट टी, ऊलोंग या यर्बा माते में अभी भी हल्का कैफीन होता है। दूसरा, यहां तक कि पूरी तरह से कैफीन मुक्त चाय भी अगर शाम 6 या 7 बजे के बाद पी जाए तो भी आपको आधी रात में जगा सकती है। चलिए पहले कैफीन के बारे में बात करते हैं। चाय के एक कप में सिर्फ 10 से 40 मिलीग्राम कैफीन ही आपके दिल की धड़कन को तेज करने, सतर्कता बढ़ाने और खास तौर पर मेलाटोनिन की रिहाई में देरी करने के लिए काफी हो सकता है। हार्वर्ड हेल्थ के अनुसार कैफीन की कम खुराक भी आपके शरीर की घड़ी को 45 से 90 मिनट तक खिसका सकती है। तो आप भले ही रात 10 बजे बिस्तर पर चले जाएं, लेकिन आपका मेलाटोनिन लगभग आधी रात तक काम करना शुरू नहीं करेगा और आप बेचैन लेटे रहते हैं, ये जाने बिना कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब मान लीजिए आप कैफीन मुक्त चाय पीते हैं, जैसे बबूने का फूल, कैमोमाइल, रूइबोस या लैवेंडर। ये सभी सुरक्षित हैं। लेकिन क्या होता है अगर आप रात के खाने के बाद एक बड़ा मग पीते हैं? जवाब यह है कि आपका मूत्राशय 1 से 2 घंटे के भीतर भर जाने की संभावना है और इसका मतलब है कि आप आधी रात में बाथरूम का उपयोग करने के लिए जाग रहे होंगे। ठीक वैसे ही जैसे जब आप बहुत देर से पानी पीते हैं। खासकर 60 से अधिक उम्र वालों के लिए मूत्र प्रणाली कम कुशल हो जाती है। रात भर तरल पदार्थ को रोकने की आपकी क्षमता कम हो जाती है और रात 8 बजे के बाद एक गर्म कप चाय भी आपको सुबह 2 बजे जगा सकती है। कुछ हर्बल चाय जैसे पुदीना, अदरक या सिंहपर्णी की जड़ में तो हल्के मूत्रवर्धक प्रभाव भी होते हैं। इसका मतलब है कि वे पेशाब को उत्तेजित करते हैं और आपको एहसास हुए बिना मूत्राशय पर दबाव बढ़ाते हैं। आप आराम करने के लिए पीते हैं, लेकिन असल में आपका शरीर ज्यादा मेहनत कर रहा है और आपकी नींद खंडित हो जाती है। तो इसका समाधान क्या है? अगर आपको चाय पसंद है तो ऐसी किस्में चुनें जो वास्तव में कैफीन मुक्त हों, जैसे कि बबूने का फूल, लैवेंडर या रूइबोस, और उन्हें जल्दी पिएं, आदर्श रूप से शाम 6 बजे से पहले। अगर आपको रात के खाने के बाद सच में कुछ गर्म चाहिए तो एक पतली अदरक की चाय आजमाएं या बस धीरे धीरे गर्म पानी पिएं। आपको चाय पीने की आदत छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इसे अपनी शाम की दिनचर्या में सावधानी से रखना होगा। याद रखें, यह अभी भी तरल है और अगर आप इसे गलत समय पर पीते हैं तो बिना किसी उत्तेजक के भी यह आपकी नींद को बहा ले जा सकती है। आपने पहले ही देर से पानी न पीने के बारे में सावधानी बरती है। आपने कैफीन से परहेज किया है, लेकिन अगर आप अभी भी रात के खाने के बाद खुद को एक मीठी मिठाई से खुश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि यही आदत आपके दिमाग को गहरी नींद में जाने से रोक रही हो। गलती नंबर 3, सोते समय का वह चुनाव जो आपके दिल को सतर्क रखता है। गलती नंबर 3 है रात 8 बजे के बाद मिठाई खाना। केक का सिर्फ एक छोटा टुकड़ा, एक स्कूप आइसक्रीम या कुछ चम्मच मीठा दही आपके शरीर के पूरे आराम तंत्र को बाधित कर सकता है। इसका कारण यह है कि जब आप चीनी का सेवन करते हैं तो आपका शरीर रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन छोड़ता है, लेकिन इंसुलिन कोर्टिसोल में भी उतार चढ़ाव को ट्रिगर करता है। कभी ये एक हल्का तनाव हार्मोन है जो आपकी नींद में हस्तक्षेप कर सकता है अगर ये गलत समय पर बढ़ता है। 2016 में अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक अध्ययन ने 50 से 72 वर्ष की आयु के 18,000 से अधिक वयस्कों की खाने की आदतों और नींद के पैटर्न का पालन किया। परिणामों से पता चला कि जिन लोगों ने अधिक चीनी का सेवन किया, खासकर रात के खाने के बाद, उनमें नींद की गड़बड़ी का खतरा 36% अधिक था। इनमें सोने में कठिनाई, रात में जागना और हल्की नींद शामिल थी। इससे भी ज्यादा, अध्ययन में पाया गया कि उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले शाम के भोजन गहरी नींद की मात्रा को कम कर देते हैं। यह मस्तिष्क के ऊतकों की मरम्मत, स्मृति को स्थिर करने और तंत्रिका तंत्र को शांत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण है। स्लीप फाउंडेशन ने यह भी चेतावनी दी है कि सोने से कुछ घंटे पहले ग्लूकोज में वृद्धि आपके दिल की धड़कन को तेज कर सकती है
आपके शरीर के तापमान को गिरने से रोक सकती है और मेलाटोनिन की रिहाई को रोक सकती है। ये सभी कारक सोना मुश्किल बनाते हैं, रात के दौरान जागने की संभावना बढ़ाते हैं और सुबह की थकान का कारण बनते हैं, भले ही आप घंटों बिस्तर पर रहे हों। खासकर 60 से अधिक उम्र वालों के लिए जो पहले से ही कम मेलाटोनिन का उत्पादन करते हैं और जिनका चयापचय धीमा होता है। शाम को थोड़ी मात्रा में चीनी का भी किसी युवा व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक प्रभाव हो सकता है। तो अगर आप खुद को ठीक से सोता हुआ नहीं पाते हैं, रात में जागते हैं या अगली सुबह धुंधला महसूस करते हैं, तो अपने दिन के अंत की मिठाई पर करीब से नजर डालें। इसका समाधान क्या है? परिष्कृत चीनी से भरी मीठी चीजों के बजाय हल्के विकल्प चुनें जो बेहतर नींद का समर्थन करते हैं। ताइवान में एशिया पैसिफिक जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक छोटे से अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों ने 4 हफ्तों तक हर रात बिस्तर से पहले एक कीवी खाया, उनकी कुल नींद का समय औसतन 13% बढ़ गया। वे औसतन 33% तेजी से सो गए और गहरी नींद की अवधि में एक महत्वपूर्ण सुधार देखा। कीवी के अलावा बिना मीठे बादाम के दूध के साथ पका हुआ ओट्स का एक छोटा कटोरा भी एक बढ़िया विकल्प है। ओट्स में प्राकृतिक मेलाटोनिन और घुलनशील फाइबर होता है, जो रात भर रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर रखने में मदद करता है, बिना साधारण शक्कर की तरह तेज उछाल पैदा किए। सभी मीठे खाद्य पदार्थों को खत्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सही समय पर सही मीठा खाना ही 60 के बाद आपकी नींद की रक्षा करने का तरीका है। और भले ही आपने मिठाई खाना बंद कर दिया हो और रात 8 बजे के बाद पीना बंद कर दिया हो, फिर भी एक जानी पहचानी चीज हो सकती है जो चुपचाप हर रात आपकी नींद चुरा रही है। यह भोजन नहीं है और यह दवा नहीं है। यह वह छोटी स्क्रीन है जो बत्तियां बंद करने के बाद भी आपके हाथ में रहती है। गलती नंबर 2, एक उज्जवल प्रभाव जो आपके नींद के हार्मोन में देरी करता है। गलती नंबर 2 है सोने से ठीक पहले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करना। आप खबरों से अपडेट रहने के लिए अपना फोन देखते हैं, आप टीवी चालू करते हैं ताकि सोने के लिए कुछ पृष्ठभूमि शोर हो, लेकिन इन उपकरणों से आने वाली रोशनी वास्तव में आपके दिमाग को भ्रमित कर रही है कि वास्तव में क्या समय हुआ है। बाहर भले ही अंधेरा हो, लेकिन आपके शरीर के अंदर के संकेत कह रहे हैं कि दिन अभी खत्म नहीं हुआ है। कारण नीली रोशनी में निहित है। 460 और 480 नैनोमीटर के बीच तरंग दैर्ध्य वाली इस प्रकार की रोशनी फोन, टैबलेट और टेलीविजन की एलईडी स्क्रीन से दृढ़ता से उत्सर्जित होती है। जब नीली रोशनी आपकी आंखों में प्रवेश करती है, तो यह सीधे हाइपोथैलेमस में सुप्राकाइज़मेटिक न्यूक्लियस तक जाती है। यह मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो आपकी आंतरिक जैविक घड़ी को नियंत्रित करता है। परिणाम स्वरूप मेलाटोनिन, जो आपके शरीर को नींद में जाने में मदद करने वाला प्रमुख हार्मोन है, लगभग तुरंत दब जाता है। 2015 में प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज नामक पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग बिस्तर से पहले 2 घंटे तक टैबलेट पर पढ़ते थे, उनके मेलाटोनिन का स्तर उन लोगों की तुलना में औसतन 34% कम था जो छपी हुई किताबें पढ़ते थे। उन्हें सोने में भी अधिक समय लगा, उनकी नींद हल्की थी और वे अगली सुबह अधिक थका हुआ महसूस करते थे। स्लीप फाउंडेशन यह भी चेतावनी देता है कि जो लोग बिस्तर से 1 घंटे पहले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करते हैं, उनमें नींद की गड़बड़ी का अनुभव होने की संभावना 33% अधिक होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के एक अध्ययन ने यह भी दिखाया कि रात 9 बजे के बाद नीली रोशनी के संपर्क में आने से 60 से अधिक उम्र के लोगों में गहरी नींद की मात्रा कम हो जाती है और रात में जागना बढ़ जाता है। और यह सिर्फ रोशनी के बारे में नहीं है। आप जो सामग्री देखते हैं वह भी मायने रखती है। तनावपूर्ण खबरें, ऐसे वीडियो जो आपको हंसाते हैं या परेशान करते हैं, वह जो आपके दिमाग को घुमाते रहते हैं, ये सभी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करते हैं, जो योजना और भावनात्मक प्रसंस्करण के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क का हिस्सा है। एक बार जब यह क्षेत्र जाग जाता है तो नींद बहुत धीरे धीरे आएगी। अगर आएगी भी तो इसका समाधान क्या है? बिस्तर पर जाने से कम 1 घंटे पहले सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद कर दें। तेज सफेद रोशनी के बजाय गर्म पीली रोशनी का उपयोग करें। यदि आप आराम करना चाहते हैं तो एक छपी हुई किताब पढ़ने की कोशिश करें, वाद्य संगीत सुनें या बस कुछ मिनटों के लिए स्थिर बैठें और धीरे धीरे स्ट्रेचिंग करें। कई लोग कहते हैं कि सिर्फ अपना फोन जल्दी बंद करने से उन्हें 30 मिनट तक तेजी से सोने में मदद मिली
और रात में जागने की आवृत्ति में काफी कमी आई। आपका फोन भले ही चुप हो, लेकिन यह चुपचाप हर एक रात बिना किसी चेतावनी के आपके शरीर के सबसे गहरे आराम तंत्र को बाधित कर रहा है। और आश्चर्यजनक बात यह है कि बस इसे थोड़ा पहले नीचे रखने से आपकी नींद स्वाभाविक रूप से गहरी और शांतिपूर्वक वापस आ सकती है। भले ही आपने अपने सभी उपकरण बंद कर दिए हों, भले ही बत्तियां मंद हो गई हों, भले ही आपका शयन कक्ष शांत हो, फिर भी एक चीज हो सकती है जो आराम करने से इनकार कर रही है। और यही वह चीज है जो आपको देर रात तक जगाए रखती है। यह आपका शरीर नहीं है, यह आपका पेट नहीं है, यह आपका मन है। गलती नंबर 1, दौड़ता हुआ मन जो आपके शरीर को आराम नहीं करने देगा। गलती नंबर 1 है सोने से ठीक पहले अपने दिमाग को अति सक्रिय रहने देना। आप टहलने नहीं जाते, आप घर के काम नहीं करते, लेकिन आप अंतहीन खबरें स्क्रॉल करते हैं। आप कल की मुलाकातों के बारे में सोचते हैं, आप आने वाले हफ्ते की योजना बनाते हैं, या आप उस बातचीत को फिर से दोहराते हैं जो आपको परेशान कर रही है। ये सभी छोटी छोटी चीजें आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को कड़ी मेहनत करते रहने पर मजबूर करती हैं। तब भी जब आपका शरीर बिस्तर में स्थिर लेटा हुआ है, जब आपका मन व्यस्त होता है, तो मस्तिष्क सहानुभूति तंत्रिका तंत्र सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है। यह बाकसाबे लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार प्रणाली है। आपके दिल की धड़कन बढ़ी रहती है, आपके शरीर का तापमान नहीं गिरता है, आपकी सांस उथली और असमान हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, मेलाटोनिन, वह हार्मोन जो नींद की प्रक्रिया शुरू करने में मदद करता है, पूरी तरह से जारी नहीं होगा। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के एक अध्ययन में पाया गया कि बिस्तर से पहले सिर्फ 15 मिनट का मानसिक तनाव रात में जागने की घटनाओं को काफी बढ़ा सकता है। यह हल्की नींद से गहरी नींद में संक्रमण को भी धीमा कर देता है। जो लोग नियमित रूप से देर रात काम, वित्त या खबरों के बारे में सोचते हैं, वे अक्सर बेचैन नींद और बहुत कम नींद की गुणवत्ता का अनुभव करते हैं। यह सिर्फ एक जैविक मुद्दा नहीं है, यह एक गहरी जड़ें जमा चुकी आदत भी है। बहुत से लोग रात में सोचने के इतने आदी हो गए हैं कि जैसे ही उनका सिर तकिए को छूता है, दिमाग दिन भर के अनसुलझे मामलों को फिर से चलाने लगता है। शरीर थका हुआ है, लेकिन मन रुकने को तैयार नहीं, और इसलिए आप बेचैन लेटे रहते हैं, मिनटों को बीतते हुए देखते हैं। तो इसका समाधान क्या है? यह वास्तव में बहुत सरल है। अपने दिमाग को वास्तव में आराम करने के लिए एक बफर बनाएं। बिस्तर से पहले सिर्फ 20 मिनट का सौम्य वाइंडिंग डाउन। कोई स्क्रीन नहीं, कोई खबर नहीं, कोई योजना नहीं। आप एक डायरी में आभार की कुछ पंक्तियां लिख सकते हैं, धीमे संगीत के साथ हल्की स्ट्रेचिंग करें, या बस गर्म पीली रोशनी के नीचे बैठें और बारिश की लहरों या जंगल के पक्षियों की आवाज सुनें। असरों की आके ये कोमल संकेत पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करने में मदद करते हैं। यह आपके शरीर का वह हिस्सा है जो आपको गहरी नींद में ले जाता है। कई लोगों ने इस शाम की रस्म का सिर्फ 1 हफ्ते अभ्यास करने के बाद आरामदायक नींद में वापसी की है। कोई गोली नहीं, कोई सप्लीमेंट नहीं, बस रुकने और दिमाग को वही आराम देने का फैसला जो आप शरीर को देते हैं। अगर आप सो नहीं सकते, तो यह इसलिए नहीं है कि आपका शरीर आपको निराश कर रहा है। यह इसलिए है क्योंकि आपका दिमाग अभी भी अंधेरे में मैराथन दौड़ रहा है, और शायद अब एक स्पष्ट फिनिश लाइन खींचने का समय आ गया है, ताकि उसे पता चले कि कब रुकना है और कहाँ आराम करना है। और वे 5 आम गलतियां थीं जिन्हें इतने सारे लोग हर रात अनजाने में दोहराते हैं। यह इसलिए नहीं है कि आप में प्रयास की कमी है, और यह इसलिए नहीं है कि आपका शरीर बहुत कमजोर है। यह इसलिए है क्योंकि छोटी छोटी शांत चीजें हैं जो आपकी आंतरिक लय को बाधित कर रही हैं, जिन्हें आपने अभी तक नोटिस करने का मौका नहीं पाया है। नींद सिर्फ आंखें बंद करके स्थिर लेटना नहीं है, यह एक पूर्ण शरीर प्रक्रिया है जिसमें आपके मस्तिष्क, आपके हृदय, आपके हार्मोन और आपके अंगों के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है। और सिर्फ एक गलत संकेत, जैसे पानी का एक देर से घूंट, नीली रोशनी की एक चमक या एक लिंगरिंग विचार, सब कुछ सिंक से बाहर कर सकता है, खासकर 60 के बाद जब आपका नींद चक्र अधिक नाजुक हो जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इनमें से कोई भी चीज बदलना बहुत मुश्किल नहीं है। आपको नींद की गोलियों की जरूरत नहीं है, आपको विशेष उपकरणों की जरूरत नहीं है। आपको बस हर रात कुछ कोमल समायोजन करने की जरूरत है। अपना फोन 1 घंटे पहले बंद कर दें, शाम 6 बजे के बाद चाय पीना बंद कर दें, अपने दिमाग को शांत होने के लिए 20 शांत मिनट दें। और अगर आपने कभी खुद को सुबह 2 या 3 बजे जागते हुए पाया है और वापस सो नहीं पा रहे हैं, तो शुरुआत करने के लिए यह बिल्कुल सही जगह है। आज रात हमने जिन 5 आदतों के बारे में बात की है,
उनमें से सिर्फ एक को चुनें और उसे समायोजित करने का प्रयास करें। सिर्फ एक, फिर कल एक और कोशिश करें। आपको एक ही बार में सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। आपको केवल धैर्य और दया के साथ अपने शरीर की बात सुनने की जरूरत है। जीवन का अनमोल सबक। हमारी सेहत छोटी छोटी आदतों की नींव पर टिकी होती है। जिस तरह एक एक बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह रोज रात की छोटी छोटी सही आदतें हमें गहरी और आरामदायक नींद का उपहार देती हैं। अपने शरीर का सम्मान करें, उसकी जरूरतों को समझें और उसे वह आराम दें जिसका वह हकदार है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया है, तो कृपया इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसकी आप परवाह करते हैं, जो शायद हर रात यह जाने बिना सोने के लिए संघर्ष कर रहा हो कि क्यों। और अगर आप 60 की उम्र के बाद अपने शरीर के अनुरूप सरल, प्राकृतिक सुझाव प्राप्त करते रहना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें। आरामदायक नींद को पुनः प्राप्त करने में हमें अभी भी एक साथ बहुत कुछ खोजना है, क्योंकि एक गहरी रात की नींद एक गोली से शुरू नहीं होती है। यह सही समय पर सही आदतों और खुद के लिए थोड़े से प्यार से शुरू होती है। नीचे टिप्पणी में अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने इनमें से कोई गलती की है? आज रात आप कौन सा एक बदलाव करने जा रहे हैं? मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। Șapte cu băcă parsti mă postaki.